एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट 10 करेंगे। डेट है इसकी 31 दिसंबर 2021 और इस असेसमेंट वर्कशीट को शुरू करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इनको सबसे पहले हम लोग रीड कर देते हैं। फर्स्ट है द वर्कशीट हैज 10 क्वेश्चंस। वर्कशीट में 10 क्वेश्चंस हैं। सेकेंड, दिस वर्कशीट इज ऑफ 20 मार्क्स और ये वर्कशीट 20 मार्क्स की है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ ये भी बताया गया है कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 कैरी 1 मार्क ईच, दोनों एक एक मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक सारे एक एक मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 एंड 6 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 5 भी 2 मार्क का है, क्वेश्चन 6 भी 2 मार्क का है। एंड क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10 कैरी 3 मार्क्स ईच। और क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो 3-3 मार्क्स कैरी करते हैं। प्रत्येक उनमें 3 अंक का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। अब हम अपनी असेसमेंट वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने जितनी भी वर्कशीट्स अभी तक करी हैं उन्हीं में से ये आपकी आकलन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट 10 ली गई है। तो बहुत ईजी होने वाली है। तो ट्राई कीजिएगा कि इसको आप खुद से ही करें और कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट 10 को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। न्यू ईयर आने वाला है, उसके लिए सभी को वेरी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो क्वेश्चन 1 है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट। देखिए जो सर्कल होता है, सर्कल के जो दो कोड हैं, अगर हम उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे को कहाँ पर कट करेंगे? सेंटर पे कट करेंगे ना। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सेंटर। फिर देखिए सेकंड है डैश हैज डेफिनेट लेंथ, यानी किसी इस चीज मतलब किसकी डेफिनेट लेंथ होती है यानी निश्चित लेंथ होती है। तो लाइन सेगमेंट ऐसी चीज है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, देखिए If a line segment TP is bisected at I, what is the measure of TI? जैसे के लिए एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है TP। अगर TP को हम बाइसेक्ट करते हैं I पर, यानी कि बाइसेक्ट करना हमने पिछली वर्कशीट में जाना था। कंपास की नुक को T पर रखेंगे, फिर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाएंगे। कंपास को आपको इस लाइन से TP लाइन से आधे से ज़्यादा खोलना है और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाना है T पॉइंट से। फिर कंपास की नुक को P पॉइंट पर रखना है और सेम रेडियस से आपको ऊपर वाला आर्क काटना है और नीचे वाला आर्क काटना है और फिर आप लोगों को इन दोनों आर्क को मिला देना है। ये हम मैथ की पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने TP लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और यहाँ जिस मिड पॉइंट से ये कट मतलब ये TP लाइन जिस पॉइंट से कट रही है वो पॉइंट हमने I उसका नाम रख दिया। तो इस तरीके से बोल रखा है कि अगर हम TP लाइन को I पॉइंट पर काटें, उसको बाइसेक्ट करें, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ TI? तो T और I का क्या मेजर रहेगा? तो TI आधी होगी और ये IP वाली जो लाइन है ये भी आधी होगी। देखो TI भी आधी रहेगी और ये जो PI है ये भी आधी रहेगी, ठीक है। तो यानी कितना होगा TP, ये जो पूरी लाइन आई है TP उसका 1/2। 1/2 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो TI जो है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इस पूरी TP लाइन की आधी होगी, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 TP लेंथ होगी, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2 TP। फिर हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट रेडियस शुड बी टेकन, यानी कि अगर हम किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो रेडियस हमें कितना लेना चाहिए कंपास में? फर्स्ट, मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है उसका आधे से ज़्यादा रेडियस लेना चाहिए। इक्वल टू द लाइन सेगमेंट के बराबर रेडियस लेना चाहिए। हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जस्ट हाफ लेना चाहिए लाइन सेगमेंट का, या ग्रेटर देन द लाइन सेगमेंट से बड़ा लेना चाहिए। तो ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन 1 मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जैसे एक लाइन सेगमेंट है तो रेडियस आप उस लाइन सेगमेंट से आधे से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्फाबेट वेयर यू कैन शो बोथ लाइन सेगमेंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पूछा गया है कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से आपको कोई एग्जाम्पल देना है किसी अल्फ़ाबेट का जहाँ पर आप लोग लाइन सेगमेंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
दोनों शो हो रहे हों। तो जैसे एच एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा दिखाती हूँ जिससे आपको समझ आ सके। ये एच है मान लीजिए, ठीक है। तो ये एच की मैंने एच बनाया। तो अब इस एच में क्या है, ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन सेगमेंट है। और देखो बीच में से इसकी एक ऐसे लाइन जा रही है, तो यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसका हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। तो एच एक ऐसा अल्फाबेट है जिसमें लाइन सेगमेंट भी है एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। एच के अलावा अगर आप एफ को देखें तो देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारी लाइन सेगमेंट को भी शो कर रही है ये अल्फाबेट, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी शो कर रही है। और देखो एल बन रहा है, इस तरफ भी एल बन रहा है, इस तरफ भी एल बन रहा है, ये देखिए एल बन रहा है ना। तो यानी एफ और एच, आप एक ही अल्फाबेट पूछा है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आंसर में दो अल्फाबेट लिख देती हूँ, एक एच और एक एफ, ठीक है। ये दो ऐसे अल्फाबेट हैं जिनमें आपको लाइन सेगमेंट भी देखने को मिल रहा है, प्लस आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ दोनों लिख दिए हैं, एच, पहले मैं एच लिखती हूँ, फिर कॉमा लगा के एफ लिखती हूँ, या पहले एफ लिख दीजिए फिर एच लिखिए। तो इस तरीके से ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एम एन एंड बाइसेक्ट इट, ऑल्सो बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स इक्वल पार्ट। तो ये हम वर्कशीट में कर चुके हैं, ये सब चीज़ें वर्कशीट में कर चुके हैं। आपको क्या करना है, एम एन एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है, एम एन, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल इसे मैं थोड़ा पीछे कर दिखाती हूँ आपको। एम एन ले लेनी है और उसे बाइसेक्ट करना है, और वन ऑफ इट्स इक्वल पार्ट को भी आपको बाइसेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेती हूँ, यहाँ पर एकदम सीधी लाइन हम लेंगे, ये हमारी लाइन हो गई, इसका नाम हम लोग एम एन रख लेते हैं। अब आप करेंगे क्या, अपने कंपास की नुक को इधर रखेंगे और इस लाइन से आधे से ज़्यादा कंपास को खोल लेंगे। फिर आप एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एम पॉइंट पर रखते हुए कंपास की नुक को पेंसिल से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, पेंसिल से एक आर्क नीचे लगाएंगे। फिर आप उसी सेम रेडियस पर उतना ही आपको कंपास खोलकर रखना है और एन पर ले आना है अपने कंपास की नुक को। फिर ये जो पिछला वाला आर्क लगाया, एक और आर्क उसी रेडियस पर आपको कंपास खोलकर रखना है और एक और आर्क लगवाना बनाना है जो कि इसको ऐसे काटे। फिर नीचे वाले, फिर एन पॉइंट पर ही अपना कंपास रखिए और पेंसिल को नीचे लाइए और नीचे इस वाले आर्क को काटते हुए एक आर्क ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस बन जाएंगे दोनों तरफ। फिर इस क्रॉस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप एफ दे दीजिए, और इस क्रॉस का नाम हम लोग चलिए एच दे देते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, इन दोनों को स्केल से इस तरीके से आप सीधा ऐसे मिला दीजिए, ये दोनों जो हैं स्केल से ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो जहाँ पर कट हो रही हैं इसको आप ओ नाम दे दीजिए, या कुछ भी अपनी तरफ से नाम रख दीजिए इसका। तो मैं यहाँ जहाँ ये कट हो रही है इस पॉइंट को ओ नाम दे देती हूँ। अब क्या करेंगे आप लोग, एम पॉइंट पर अपने कंपास की नुक रखेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। अब क्या कीजिए, एम पॉइंट पे जब आप रखेंगे ना अपनी कंपास की नुक, तो एम और ओ ये जो है एम और ओ तक की जो लाइन है, ये एम और ओ इस लाइन से आधे से ज़्यादा यानी यहाँ तक कंपास को खोलेंगे और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर ओ पॉइंट पर कंपास की नुक को रखेंगे और सेम रेडियस से पिछले वाले आर्क को काटते हुए एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। फिर सेम करेंगे, इन दोनों क्रॉसेस को मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा 8 था, या फिर 1 मिनट, सॉरी, ये आंसर नंबर 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। उसमें यही बोला गया है, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद क्या करना है, एम और ओ किसी एक पार्ट का कट कर देना है, किसी एक पार्ट को और कट कर देना है, यानी उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना। तो ये आपका जो है आंसर नंबर 6 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। वैसे ये सब हम वर्कशीट में कवर कर चुके हैं, तो आपको ईजिली समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 7 है, राइट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। अभी जो फिगर है इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है वो आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पर एक सीई करके लाइन सेगमेंट है और एक ए बी करके लाइन सेगमेंट है। सीई और ए बी ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट कर रही हैं एट द पॉइंट डी पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, और एक लाइन सेगमेंट आपकी ये बन रही है सी बी, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, एक सी बी हो गई, एक सीई हो गई और एक ए बी हो गई। ये टोटल नंबर कितना हो गया लाइन सेगमेंट का, 3 टोटल लाइन सेगमेंट आपको इस फिगर में देखने को मिल रही हैं। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। व्हाट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर, कितनी लाइन सेगमेंट है फिगर में, 3 हैं, ओके। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन 8,
गिव 6 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के आपको 6 रियल लाइफ एग्जाम्पल शो करने हैं। तो लाइन सेगमेंट रियल लाइफ में आप कहाँ कहाँ देखने को आपको मिलती हैं, तो ये आपका आंसर नंबर 8 होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट आर, पेंसिल होती है, बेसबॉल बैट होता है, द कोड टू योर सेलफोन चार्जर, सेलफोन चार्जर की जो रस्सी होती है वो, द एज ऑफ अ टेबल, टेबल की जो कोना होता है, एज ऑफ अ बुक, बुक का कोना, एंड अ चेस बोर्ड। और अगर आप चेस का बोर्ड देखेंगे तो उसमें भी देखो लाइन सेगमेंट आपको देखने को मिलती हैं। ओके, आंसर नंबर 8 देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बड़ी आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देती हूँ। स्केल से नापकर 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं। इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q रख देती हूँ। फिर क्या करेंगे आप लोग, P पर अपने कंपास की नुक रखिए और आधे से ज़्यादा लाइन, जैसे मान लो इतना मैं खोल लेती हूँ कंपास को आधे से ज़्यादा, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाऊंगी। फिर Q पॉइंट पर अपना कंपास की नुक रखूंगी, उतने रेडियस पर ही खोल कर रखूंगी और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे पिछले वाले आर्क को काटते हुए लगा दूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, स्केल से इन दोनों को जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद इस मिड पॉइंट का नाम मैं O रख दूंगी और ये जो दोनों क्रॉस है इसका नाम मैं M रख दूंगी, इसका नाम N रख दूंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और लाइन के नीचे आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 9 हो जाएगा। आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर आंसर। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ 4 पॉइंट, जॉइन देम टू फॉर्म 4 ट्राइंगल्स एंड अ रेक्टेंगल, नेम देम अलोंग विद लाइन सेगमेंट्स फॉर्म्ड। अब देखिए क्या करना है, यहाँ आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, P, पॉइंट Q, पॉइंट R और पॉइंट S। अब इनको जोड़ते हुए आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और 4 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली, रेक्टेंगल तो आपका ऐसे ड्रॉ हो गया, ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब 4 ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करें, अब जल्दी से आप सोचिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, राइट। चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। देखिए पहला ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, तीसरा ट्राइंगल ये बन गया, चौथा ट्राइंगल ये बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 4 ट्राइंगल ड्रॉ हो गए, साथ ही साथ एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ हो गया और हमने चारों पॉइंट्स को जोड़ भी दिया। अब क्या करना है, नेम अलोंग विद लाइन सेगमेंट फॉर्म। अब देखो आपको ना इनका नाम दे देना है। जैसे ये बीच वाले पॉइंट, इसका नाम मैं दे देती हूँ O, ठीक है, जहाँ ये कट हो रहे हैं। तो देखिए एक PR, देखो आपका रेक्टेंगल क्या होगा, देखिए रेक्टेंगल हो जाएगा PRQS, ठीक है, PRQS रेक्टेंगल हो जाएगा। POR ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल नंबर 1 POR। QOS ट्राइंगल नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल नंबर 3 POQ हो जाएगा, ट्राइंगल नंबर 4 ROS हो जाएगा। ओके, देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लाइन PR, लाइन सेगमेंट RS, लाइन सेगमेंट SQ, लाइन सेगमेंट QP। ये सारी लाइन सेगमेंट के नेम हो गए। ट्राइंगल POQ बन रहा है, ट्राइंगल ROS बन रहा है, देखो POQ, एक ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल ROS, एक QOS और एक POR। तो इस तरीके से ट्राइंगल और लाइन सेगमेंट के नाम मैंने लिख दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है, असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।